हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऑफिस मेमोरेंडम की। दोस्तों, जो ऑफिस मेमोरेंडम कई दिनों से जो है व्हाट्सएप पे चल रहा है, कई जगह से जो आ रहा है, और हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, और इसमें जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है, जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को इन चीज़ों से जो है 100% फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा ज़ोर पकड़ रहा है। और दोस्तों, ये जो है आपका कम्यूटेशन को लेकर है, जहाँ पे कम्यूटेशन को लेकर दो नए ऑफिस ऑर्डर जारी किए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ये ऑफिस ऑर्डर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा गया है। और इसमें दो हैं दोस्तों। एक तो जो है ऑफिस ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट किया गया था कि जो ये कम्यूटेशन का इतने टाइम से चल रहा है, हाई कोर्ट में केस तो चल ही रहा है, उसके अलावा दोस्तों जो बाकी लोगों का क्या, जिन लोगों का जो है ऑलरेडी कट चुका है, जिन लोगों को अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो क्या हाई कोर्ट का फैसला सबके लिए होगा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें ये जो लेटर है उसमें साफ ये ऑफिस मेमोरेंडम है, और अभी अभी जारी किया गया है, रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट 15 ईयर्स। इसका सब्जेक्ट है दोस्तों कि जो भी 15 साल का चल रहा है उसको रिस्टोर करना 12 साल के लिए। और इसमें साफ लिखा है दोस्तों कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन इन द मैटर मे बी कन्वेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट। तो एक जो है इसमें पूछा गया है कि जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, कि जो ये कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल करने का जो मुद्दा है उस पे सरकार का क्या स्टैंड है। अभी तक जो है इंडिविजुअली जो है ये हाई कोर्ट में केस किया गया है, और ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी की तरफ से, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ से किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे जो है कम्यूटेशन का नियम है वहाँ वहाँ पे जो है ये चीज़ लागू होती है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक लेटर है जहाँ पे पूछा गया, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि सबको इसी का जवाब का इंतज़ार है कि जो ये कम्यूटेशन जो है, क्योंकि जब हाई कोर्ट में गया तो सरकार भी इसके ऊपर जब तक कोई निर्णय नहीं लेती तब तक दोस्तों जो है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी जो है ओएम का, ऑफिस मेमोरेंडम का, जब आगे भेजा गया है और इसमें यही क्लैरिटी की गई है कि अगर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अगर चेंज होता है तो सिर्फ उन 3 लोगों ने, जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, उन्हीं को मिले, बाकी लोगों का क्या है। इसी को लेकर दोस्तों अभी ये ऑर्डर जारी किया गया है और इसमें क्लैरिटी है। और ये दोनों ऑर्डर हम बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जो क्लैरिफिकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। और दोस्तों, इसमें क्लैरिफाई कर रखा है कि जो कम्यूटेशन का जो नियम बना था शुरू में, उस नियम के अंतर्गत जो कम्यूटेड राशि की जो रिकवरी है वो दोस्तों 15 साल की गई थी। तो ये तो हो गया दोस्तों नियम। दूसरा पार्ट ये है कि जिस टाइम पे नियम बनाया गया था उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट 12%, मतलब हायर इंटरेस्ट रेट होता था, और हायर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से ये जो पीरियड था जिसमें कि आपका रिकवरी होती थी वो ज़्यादा होता था। अब जो है इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, और यही सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हाई कोर्ट में रखे गए हैं, और इसी वजह से दोस्तों हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जो है सही माना है, उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्योंकि ये नियम है तो अल्टीमेटली ये साफ क्लैरिटी आ गई है इसमें कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ भी जाता है पूर्व सैनिकों के पक्ष में, उसके बावजूद भी दोस्तों ये फैसला जो है, ये जितने भी बाकी लोग हैं, बाकी केंद्रीय कर्मचारी हैं, और इसमें कम्यूटेशन में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी नहीं दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, रेलवे के एम्प्लॉयज़, ये सभी के सभी आते हैं। तो ये फैसला अगर हाई कोर्ट की तरफ से आता है फिर भी ये सब पे अपने आप लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक रूल है
जिस रूल के तहत आप साइन करके आप कहते हो कि भाई कम्यूटेशन कर रहे हैं और हम उसको जो है 15 साल का जो है आपको जो है रिकवरी होगी। लेकिन अब रूल में इशू है, जहाँ पे जिस टाइम पे ये सब इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय ये नहीं सोचा गया था कि इंटरेस्ट रेट 5% भी आ जाएगा, 6% भी आ जाएगा। तो अब उसमें जो है जो सबसे बड़ा काम होगा अगर ये इम्प्लीमेंट होना है तो, क्योंकि ये बात तो मानी जा रही है कि चीज़ें गलत हो रही है, जो रिकवरी पीरियड है, जब 12 साल में आपके सारे पैसे रिकवर हो जा रहे हैं तो उसके बाद 3 साल काटने का क्या मतलब है। और ये हाई कोर्ट ने जैसे जो केस कर रहा है उनको स्टे मिल जा रहा है। तो उसीलिए दोस्तों अब जो सबसे बड़ा काम होगा वो नियम में बदलाव होगा, और जब नियम में बदलाव होगा तो उसके बाद से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, चाहे रेलवे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उन सबको तब उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है कोर्ट के फैसले के थ्रू नहीं हो पाएगा, ये जो है जब एग्जिस्टिंग जो इसका नियम है उसमें बदलाव होगा तब हो पाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम बात करें जो ऑफिस ऑर्डर चल रहा है उसको लेकर, जिसमें कि क्लैरिटी कर दी गई है कि क्या होने वाला है। क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि चलो 3 लोगों ने कर दिया है तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे को भी इसका बेनिफिट मिले, अपने आप मिले, तो वो कहीं ना कहीं जो है नहीं दिख रहा है। और गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि जो है ये बेसिक रूल है उसी के बेस पे चलेगा। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये है आपका दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।